नॉर्मल से ललन टॉपर नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर टी। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका टपरी टॉकीज विद मी निकिता में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 128 अमेंडमेंट बिल, दैट इज़ विमेंस रिजर्वेशन। नया सांसद भवन बन चुका है और उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करी गई है। तो हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और पूछते हैं आज की युवा से इस बारे में कि वो क्या कहना चाहेंगे। आइए मेरे साथ। हाय, क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम ननी कृष्णा बरुआ। तो जो नया सांसद भवन बना है तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा लग रहा है, नया बना है और स्पेशली अभी जो रिजर्वेशन का, वुमेंस का रिजर्वेशन आ रहा है, इसके लिए आई थिंक कि पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन और अच्छा होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए और इसीलिए अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग तो अच्छी है और रिक्वायरमेंट भी थी हमारी, टाइम आ गया है बनाने के लिए नया, तो इट वाज अ गुड डिसीजन। बट थोड़े फ्लॉज हैं, जैसे अभी प्रेसिडेंट को हमारे नहीं बुलाया गया, उनको इनवाइट करना चाहिए था सारे फंक्शंस में, तो मतलब ठीक है, ओके है। हमारा सांसद पार्लियामेंट हाउस बनाया ना अभी नया, खुद नहीं पता। ओके, जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि मेन एंड विमेन आर सेम, तो वहाँ पे ये रिजर्वेशन विमेन के लिए क्यों? रिजर्वेशन मतलब एज इन बोलने के लिए तो गलत है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं रिजर्वेशन, उनका राइट है, उनको मिलना ही चाहिए। बट सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे और ठीक है, अभी टाइम के साथ धीरे धीरे सही होगा, चीज़ें सही होंगी और 50% रिजर्वेशन पक्का होगा। एक्चुअली ये है, हमें इक्वलिटी चाहिए, लेकिन पास से अतीत से लेके हम जो फेस करके आ रहा है, सो एक इक्वल प्ले ग्राउंड देने के लिए रिजर्वेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। ये सो वी नीड इक्वलिटी, बट सम हाउ फ्रॉम द पास्ट वी आर फेसिंग अ लॉट। सो राइट नाउ इन दिस करेंट सिचुएशन to play a lead role we need a same playground actually। तो आप क्या कहना चाहते हैं? विमेंस बिल पास सही हुआ है या नहीं होना चाहिए? सही हुआ है मैम, होना चाहिए था। रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो वो लोग वीमेंस को वीमेंस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से पता है, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे, इसलिए ठीक ही हुआ है। लेकिन आई होप कि 24 से कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर ये ना बाद में पॉलिटिकल इशू बना देंगे जेंडर टाइप्स की, मतलब वोट के लिए कि वीमेंस का दे रहे हैं तो इससे फिर वोट आएगा 26 में या 29 के इलेक्शन में आएगा, तो फिर उस पर्सपेक्टिव से कम सही है, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा और मल्टीपल पार्टी आके फिर इसी चीज़ में बहस करेंगी और फिर ये एक तरह से पूरा। पर ये हो तो यही रहा है, आपको नहीं लगता कि हो तो यही रहा है और 2029 में जाके ये वही उसको चेंज करने की ज़रूरत है ना। अगर वो बोलेंगे कि ये 24 से एप्लीकेबल है, अप्लाई कर देंगे, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, वैसे कोई कंट्रोवर्सी का स्कोप ही नहीं बचेगा, तो फिर इस हिसाब से ठीक रहेगा आई थिंक। इट वाज द नीड ऑफ द आवर, और अगर 50% होता तो और अच्छा था। अच्छा, क्योंकि और इसमें साथ में एक चीज़ और होनी चाहिए थी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, उनकी मदर, ऐसे उनको छोड़ दिया जाए, वहाँ पे उनको टिकट ना दिया जाए। उसके अलावा जैसे नए लोग आ रहे हैं उनको आप टिकट दें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, और आपके हिसाब से जैसे विमेन बिल जो अब इस बार पास हुआ है, ऐसे कौन से साल में पिछली बार पास हुआ था या ये पहली बार था? नहीं, लास्ट टाइम एक तो 2010 में पास हुआ था एंड एक बार राज्यसभा में, देन उससे पहले भी एक बार आया था राजीव गांधी के टाइम पे, तब वो शायद पास नहीं हुआ था आई गेस। विमेन का पार्टिसिपेशन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है इन पॉलिटिक्स? मैं बिलीव करती हूँ कि नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, घर से लेके पार्लियामेंट तक, आई थिंक कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देते हैं।
और हम जानते हैं कि यहाँ पंचायती राज में भी दिया गया है रिजर्वेशन, स्टिल कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छे से नहीं है। आई मीन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और वहाँ से लेके अभी पार्लियामेंट तक अगर रिजर्वेशन हो रहा है, अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा, डेफिनेटली ऑब्वियसली वुमेन इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्टर ऑफ सोसाइटी, सो हर तरफ से अच्छा ही होगा। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ऐसे ये जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे विमेंस को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए और दूसरी कम्युनिटी जैसे LGBTQ को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, LGBT कम्युनिटी को भी मिलनी चाहिए। मैं अदरवाइज़ अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वुमेंस का रिजर्वेशन कंपलसरी है, क्योंकि वुमेंस का अभी तक जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको थोड़ा सा वुमेन के लिए एक एज ए प्रोटेक्शन, एज ए शील्ड हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो वुमेन का रिजर्वेशन चाहिए। और LGBT के लिए अभी गवर्नमेंट नहीं अप्लाई कर रही है, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी भी उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है या एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया है वहाँ पे LGBT के लिए। इसलिए अभी LGBT के लिए थोड़ा अभी टाइम लग सकता है, इसलिए अभी LGBT के लिए रिजर्वेशन नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम रिजर्वेशन शुड बी कम। बिल्कुल मिलनी चाहिए सबको जो है, और टाइम के साथ धीरे धीरे होगा ये, इसमें भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही धीरे धीरे, तो होगा आगे ये भी। डेफिनेटली यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि देना चाहिए, ऑब्वियसली देना चाहिए, बिकॉज दे हैव ऑल्सो राइट्स, दे आर इक्वल एज आस। सो मैं बिलीव करती हूँ कि उन लोगों को भी देना चाहिए। Thank you so much, and I believe कि everybody has this mindset as yours. थैंक यू सो मच। Thank you.